वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इजिप्ट ट्रैवल सीरीज। हम हैं आपके होस्ट निवेश कृतिका और हम लेकर आए एक और एक्साइटिंग एपिसोड अपने इजिप्ट ट्रैवल सीरीज का। अगर आपने हमारा एपिसोड 9 नहीं देखा है तो जाकर चेक करिए। उसमें हमने कवर किया था अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस 20 मिनट्स फ्लाइट का, उसके अलावा हमारा शर्म शेख का रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस हमारा फ्लाइट का था, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ये आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं हम कौन से डे पे गए थे इस एक्सपीरियंस को लेने, तो आप जाकर हमारी लास्ट एपिसोड चेक कर सकते हैं। और आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी से जो आपको एक कल्चर, सी, डेजर्ट और यूनिकनेस का बताएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो इजिप्ट का हमारा ये 7th डे था, तो और आज के लिए एक हमने बहुत अच्छी एक्टिविटी प्लान कर रखी थी और ये एक्टिविटी थी दहाब जाना। अब दहाब क्या है? शर्म शेख से थोड़ा सा दूर एक और शहर है छोटा सा, जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका काफ़ी सारी कैमल राइड, एटीवी राइड, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो आप वहाँ पे, और फिर आप वहाँ पे कैनियंस देख सकते हो। मेनली ये स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने भी सोचा कि चलो हम भी ये एक्टिविटी ट्राई करके देखते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी प्लान करके गए थे हम इंडिया से, और ये एक्टिविटी अगेन हमने बुक करी थी क्लूक से। हम आपको बता चुके हैं पहले के एपिसोड में भी कि अगर हम कोई एक्टिविटी पहले से प्लान करके जा रहे हैं कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, तो हम वो क्लूक के थ्रू ही बुक करते हैं, क्योंकि हमें सबसे रिलायबल सोर्स लगता है क्लूक। अब इस एक्टिविटी को हमें ये एक्टिविटी अराउंड 3200 फॉर 2 पर्सन पड़ी थी, जिसमें हमारा पिकअप, ड्रॉप और एक्टिविटी में जो जो इंक्लूड होता है सब था, इंक्लूडिंग लंच। तो हमने ये सोचा था, इसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे ये सब करने के लिए। और नेक्स्ट डे, जैसे आज हमारा दिन आज है और हमें कल जाना है, तो हमारे पास आज ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि कब पिकअप होगा आपका, कौन सी गाड़ी लेने आएगी, कार नंबर, तो ये सारा हमें पहले से मालूम होता है। और इसमें इंग्लिश टूर गाइड इंक्लूडेड होता है ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो हम लोग पहले से प्लान थे, उसमें ये भी लिखा था कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए, क्या क्या नेसेसरी आइटम है जो आपके पास इंक्लूड होना चाहिए, लाइक वाटर बॉटल, सनस्क्रीन एंड ऑल। सो ये सब उन्होंने लिखा था। तो हमें रेडी थे ये, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये पूरी एक्टिविटी करने के लिए, और हमने यहाँ से बुक करी थी। अगर आपको भी वो बुक करनी है तो क्लूब से, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन डिटेल के एडिशन में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पासपोर्ट। अपना पासपोर्ट जरूर कैरी करिए, उसके साथ आपके पास पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज के लिए आपको पासपोर्ट की फोटोकॉपी मैंडेटरी है। तो ये एक्टिविटी हमने बुक कर ली थी क्लूब से, जैसे आपको निवेश ने बताया। बट उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, क्योंकि हमें मॉर्निंग व्यू भी देखना था अपने रिजॉर्ट का। क्योंकि हमें जाना था जल्दी, तो हमने सोचा क्यों ना मॉर्निंग व्यू एक्सपीरियंस करें, थोड़ा अपना रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करें और देखें क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पर है। फिर उसके बाद वो एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए अपने ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट हमारा अपने बुक में इंक्लूडेड था। हम ऑलमोस्ट अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हैं अगर हमें अर्ली मॉर्निंग कहीं नहीं जाना है तो। एज यूजुअल हमारा ब्रेकफास्ट इजिप्शियन ब्रेकफास्ट ही था। उसके अलावा हमारे पास बहुत ऑप्शंस थे, अगर आप इजिप्शियन ब्रेकफास्ट एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं। फ्रूट्स थे, बहुत सारी करीज थी, मेडिटेरियन फूड था। उसके अलावा आप बहुत सारे तरीके की सैंडविचेस, जूसेस, राइट, तो आप वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हो। और वेजिटेरियन के लिए बूम था कि आप आराम से बहुत सारी ऐसी डिशेस थी जो आप इंजॉय कर सकते हो। उनका रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा था, स्पेशियस था। तो हमने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और इतनी देर में हमें कॉल आ गया कि आपका पिकअप के लिए कार आ चुकी है। हम लोग चले गए, हमारी कार आ गई। तो बट एक सेफ्टी रीजन के लिए हम आपको एक रिकमेंड करेंगे, जब भी आपको कोई पिकअप करने आए तो आप उनसे जो भी आपका डिटेल्स आई है वो एक बार वैलिडेट जरूर कर लीजिएगा। तो हमने वो डिटेल्स वैलिडेट करी और हम अपनी कार में बैठ गए। उस कार में बैठने के बाद हमारा जो व्यू था शर्म शेख टू दहाब, वो लॉन्ग जर्नी थी, लॉन्ग टायरिंग भी हो सकती थी। हमें लगा 2 आवर्स की जर्नी है तो बहुत टायरिंग हुई, बट ऐसा नहीं था। वो व्यू एंजॉय करने वाला था। और शर्म शेख से दहाब जाने का जो एडवेंचर था, वो एक रोड ट्रिप जो थी हमारे लिए, वो बहुत मेमोरेबल थी। और इसके लिए शर्म शेख से दहाब जाने के लिए अराउंड 2 आवर्स लगते हैं। और ये भी अगेन कैब जो आई थी हमें पिकअप करने, ये शेयरिंग कैब थी। तो उन्होंने हमें जैसे पिकअप किया, ऐसे ही काफी और लोगों को भी पिकअप किया। तो इसमें ड्राइवर थे, इसमें जो गाइड थे वो थे, और गाइड जो थे वो रशियन स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों थे, क्योंकि जो हमारा ग्रुप था वो इंग्लिश प्लस रशियन था। तो कुछ भी वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो रशियन में भी कर रहे थे और इंग्लिश में भी कर रहे थे, ताकि दोनों पार्टीज को समझ में आए। और इसके अलावा फोटोग्राफर भी था जो आपको पूरे ट्रिप में फोटोज क्लिक करेगा और ऑन परचेज आपको देगा।
तो ये सब थे और इसमें काफी सारे टूरिस्ट थे हमारी तरह ही। तो हम निकल गए अपने जर्नी और इसका रास्ता बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमने रास्ते में काफी इंफॉर्मेशन ग्रैब करी अपने गाइड से, उन्होंने काफी कुछ बताया दहाब के बारे में। और साइड में आपका रेड सी तो था ही, और रेड सी का कलर यहाँ पे क्योंकि अभी जब हम हुरघाटा में थे तो वहाँ ब्राउनिश कलर था, लेकिन यहाँ थोड़ा रेडिश कलर हो गया था माउंटेन्स का एंड ऑल। तो वो एक पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मीन्स आप जैसे ही स्पॉट चेंज करते हो, मीन्स आप सिटी चेंज करते हो, जैसे ही आपका लैंडस्केप पूरा चेंज हो जाता है, आपका व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप सोच रहे हो कि हुरघाटा और शर्म शेख दोनों बीच डेस्टिनेशन है, तो ऑलमोस्ट सेम होंगे, बीचेस होंगे दोनों में, बट ऐसा हमें भी लग रहा था। बट हमारा एक्सपीरियंस उसके बिल्कुल डाइवर्स था कि हुरघाटा के बीचेस बहुत डिफरेंट थे, शर्म शेख के बीचेस बहुत डिफरेंट थे, व्यू बहुत डिफरेंट था दोनों का, और जो एडवेंचर थे दोनों के एडवेंचर्स बहुत डिफरेंट थे। तो हुरघाटा का हमने एक्सपीरियंस अपना एपिसोड 7 और 8 में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपको कोई डाउट है कि हमने कौन सा होटल और कौन सा रिजॉर्ट बुक किया था हुरघाटा की जर्नी में, तो आप जाकर चेक करिए और हमें जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं उस बारे में। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम दहाब के बारे में। तो हमारा सबसे पहला स्टॉप था एक ब्रेकफास्ट पॉइंट। तो जर्नी के में उन्होंने हमें एक पॉइंट पे रोका जहाँ पे आप जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो वो 15 मिनट्स का स्टॉप था जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो। हम तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपने पिक्स ही क्लिक करें। तो हमने अपनी पिक्स क्लिक करी यहाँ पे, जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। और फिर हम निकल गए अपने आगे की जर्नी के लिए। तो जैसे ही हम आगे गए, हम दहाब पहुंचे, तो और रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था जैसे हमने आपको बताया। और दहाब पहुंचते ही हमारी जो सबसे पहली एक्टिविटी बुक थी वो थी एटीवी राइड और कैमल राइड। तो एटीवी राइड तो बहुत ही कॉमन है, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पे भी डेजर्ट था, आपको वो एटीवी में लेके जाएंगे और आपको पूरा घुमाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है जो हम बताना चाहते हैं कि एटीवी राइड यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत ज्यादा थी। तो अगर आप ऐसा है कि आप कर चुके हो, नहीं करना चाहते तो इट्स ओके कि आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, जरूरी स्किप कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है एटीवी राइड के लिए। और बाकी इसके बाद हमने करी कैमल राइड, वो बहुत यूनिक थी। तो कैसा रहा आपको कैमल राइड? कैमल राइड हमने हुरघाटा में भी करी थी, शर्म शेख में भी करी है, तो दोनों एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। हुरघाटा की टू एंड फ्रो थी, मींस आप बैठोगे कैमल पे, आपको बस एक राइड कराएंगे अप्रोक्सीमेटली आपको 400 मीटर्स तक लेकर जाएंगे और उसके बाद आपको ले आएंगे। तो वो कैमल राइड एक काइंड ऑफ ऐसा था कि आप कैमल में बैठे हो, बस आपने एक्सपीरियंस किया कैमल में बैठने का। बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट था क्योंकि आपको बीच के सराउंडिंग्स में आपको पूरे कैमल राइड कराएंगे। और एक और चीज जो डिफरेंट थी, कैमल के साइजेस भी बहुत डिफरेंस थे। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कैमल थे, तो आपको लगेगा नहीं ज्यादा। यहाँ पर कैमल का साइज बहुत ह्यूज था और आपको बहुत लंबी जर्नी पे, लंबी राइड के लिए लेके जाए, लंबी डिस्टेंस के लिए लेके गया। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, व्यू बहुत डिफरेंट था और फोटोज भी बहुत अच्छी आई थी। तो ये बहुत ही यूनिक हो गया हमारे लिए, बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो कि आप एकदम सी के बराबर में कैमल राइड कर रहे हो और आप एक ठंडी हवा चल रही है, एक तरफ आप देख रहे हो ऑरेंज माउंटेन्स, रेड माउंटेन्स, और एक तरफ देख रहे हो आप रेड सी, और आप एक हाइट में बैठ के आप गो थ्रू कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो हमने एंजॉय किया। और ये मच रिकमेंडेड भी हो है कि अगर आप एटीवी राइड नहीं करना चाहते लेकिन कैमल राइड मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस ये। और इसके बाद हम गए अपने सेकंड एक्टिविटी के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट पॉपुलर है दहाब अगर आप आ रहे हो, शर्म शेख अगर आप आ रहे हो, जो है स्नॉर्कलिंग। अब यहाँ पे दो चीज आती है स्नॉर्कलिंग करने के लिए, कि अगर जो आप पैकेज कर रहे हो क्लूक से या कहीं से, तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपको स्नॉर्कलिंग कहाँ करनी है। एक तो नॉर्मल स्नॉर्कलिंग होती है जहाँ पे सब लोग स्नॉर्कलिंग करते हैं एक सी में, रेड सी में जाके। एक होती है स्नॉर्कलिंग ब्लू होल में। तो ब्लू होल क्या है, वहाँ पे एक एरिया है सी में जो बहुत ज्यादा डीप है, तो वो उसमें स्नॉर्कलिंग भी होती है। अब हमारे गाइड ने जो बताया कि अगर आप प्रो हो बहुत ज्यादा, जैसे आपको स्विमिंग आती है, आपने पहले स्नॉर्कलिंग करी है, तो आप ब्लू होल में करो, अगर नहीं आती तो नॉर्मल करो सबके साथ। तो हमारे पैकेज में तो ब्लू होल वाला था, लेकिन हमने फिर भी चूज किया नहीं यार सबके साथ ही करते हैं, हम अकेले जाके ब्लू होल में क्यों करेंगे, हमें स्विमिंग भी नहीं आती थी। तो हमने सोचा चलो चलते हैं और नॉर्मली करते हैं। अब ये तो हो गया आपका कि आपको कहाँ कहाँ स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। अब आपने मन बना लिया कि आपको कहाँ स्नॉर्कलिंग करनी है, तो इसके बाद आते हैं स्नॉर्कलिंग गियर्स। तो आप कुछ तो लेके जाते नहीं हो, आप स्नॉर्कलिंग कर रहे हो, आप सिर्फ कपड़े तो लेके जा सकते हो। तो ये भी हमें पहले ही हमारे गाइड ने व्हाट्सएप पे बता दिया था कि आपको 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स और टॉवल लेके आना है साथ में। लेकिन यहाँ पे स्नॉर्कलिंग गियर भी चाहिए अगर आप स्नॉर्कलिंग कर रहे हो। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा
एक पूरा उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ से आप रेंट आउट कर सकते हो पूरे स्नॉर्कलिंग के। अब वो हम स्नॉर्कलिंग क्या कह रहे हैं तो उसमें ए टू जेड जितनी भी चीजें होती है स्नॉर्कलिंग के लिए वो सब आपके गॉगल्स, स्नॉर्कलिंग पाइप, आपकी पूरी ड्रेस स्नॉर्कलिंग के, और आपके शूज स्नॉर्कलिंग के, जो भी आपको चाहिए होता है सब कुछ मिलेगा। और आपके साइज का वहाँ इतनी वैरायटी है कि आप अपने आप जाके चूज कर सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो ले सकते हो। और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, पर पर्सन सिर्फ $10 था। $10 पर पर्सन, जिसमें आप रेंट आउट करके पूरा स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस ले, और स्नॉर्कलिंग फ्री पूरा आप। और अगर आपको स्विमिंग भी नहीं आती तो भी आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। यहाँ आपका गाइड पूरी आपको स्नॉर्कलिंग करवाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे करा, हमने क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि नहीं यार स्नॉर्कलिंग करनी है लेकिन हमारे पास गियर नहीं है तो कैसे होगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करना। आप $10 दोगे, आपको स्नॉर्कलिंग गियर सारे मिल जाएंगे, और कंफर्टेबल स्नॉर्कलिंग गियर, साफ सुथरे स्नॉर्कलिंग गियर, कि अगर किसी और ने भी ट्राई किया तब भी वो साफ सुथरे हैं, क्योंकि हमने देखा तभी हमने भी लिया, वरना हम भी बाय आउट नहीं करते, और सब लोग ले रहे थे वहां पे। तो $10 इज गुड अमाउंट। आप जाओगे, अब आपको वो फिर स्नॉर्कलिंग गियर लेने के बाद आपको लेके जाएंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको स्नॉर्कलिंग करवानी है। वहां पे जाके आप चेंज करो अपने क्लोथ्स, अपने अपने स्नॉर्कलिंग गियर पहनो। अब वहां पे क्या होता है कि अगर जैसे आपको नहीं आती स्विमिंग, जैसे हमें नहीं आती स्विमिंग, तो आपके वो गाइड क्या करेंगे, आपको एक ट्यूब देंगे, जो वाटर ट्यूब होता है वो देंगे, और वो आपसे कहेंगे वो आप पकड़ लो, और आपको कुछ नहीं करना, वो पकड़ के बस आपको पानी के अंदर देखना है, क्योंकि आपको पूरा देखना है क्या है पानी के अंदर, वही तो आपका मेन पर्पस है स्नॉर्कलिंग का। और वो खुद अपने फोर्स से आपको वो ट्यूब के साथ लेके जाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे। तो ये तो हो गए उनके बारे में जिन्हें स्नॉर्कलिंग नहीं आती। अगर जिन्हें आती है, जैसे स्विमिंग आती है, तो वो खुद से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, रिकमेंडेड ये रहता है आप थोड़े गाइड के आसपास ही रहो, अपने आप से काफी आगे मत जाओ, क्योंकि वहां पे जो वेव्स होती है वो बहुत ज्यादा हाई टाइड पे होती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सपीरियंस बताना स्नॉर्कलिंग का। अब हमने स्टार्ट करी अपनी स्नॉर्कलिंग, और हम जैसे ही पानी में, एक तो बहुत ठंडा पानी था, और ऊपर से डर भी लग रहा था कि यार आपको स्विमिंग नहीं आती कैसे करोगे। लेकिन आपका गाइड जो होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और इवन मैंने देखा कि मेरे साथ एक बहुत छोटा बच्चा भी कर रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया उसे ही देख के कि यार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग गए, स्नॉर्कलिंग स्टार्ट करी। अब वो हम जब पानी के अंदर, तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई पहले, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया था कैसे करना है। गाइड आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे हर तरीके से, लेकिन थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान जब पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हो, और वेव्स इतनी हाई थी, मतलब डर लग रहा था कि कैसे होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब आप थोड़ी देर भी समझोगे, थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो समझ में आ गया था कैसे क्या करना है, तो आप पूरा अंडरस्टैंड कर लो। अब जब एक कंफर्टेबल हो गया हम लोग, तो उसके बाद जो हमने सिनेरियो देखे पानी के अंदर, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने कलर, इतनी वैरायटी ऑफ फिश, ऐसी ऐसी चीजें थी पानी का, हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये सब भी है एक अंदर वाटर इकोसिस्टम में। और ये पूरा स्नॉर्कलिंग करना काफी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। वो कहाँ तक लेके गए हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जैसे जितना समझ में आया था कि वो काफी आगे तक हमें लेके गए, काफी उन्होंने एक्सप्लोर करवाया। उसके बाद क्या था, आप चले तो आराम से जाओगे क्योंकि वेव्स उसी वे में है, लेकिन जब आप लौट के आते हो वहां से, तो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, तो उससे क्या होता है आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने गाइड के साथ। तो गाइड आपको इंस्ट्रक्शन बताएंगे आपको कैसे करना है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वहां से आने का एक्सपीरियंस और टफ था, लेकिन एक्साइटमेंट उतनी ही हो रही थी क्योंकि आपको आना था, आप थक चुके थे, और आप पानी में देख रहे थे क्या क्या दिख रहा है आपको, इतना अच्छा लग रहा था आपका, एक मन कर रहा था नहा जाओ यही सब देखते रहो, एक मन कर रहा था जल्दी से बाहर जाओ कैसे भी करके कि आपको जितना बचना है। तो बड़ी टाइम लगा इसमें वापस आने में, क्योंकि अपोजिट वेव थे और उस दिन हवा भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वेव्स और हाई हो गई थी। तो हम लोग वापस आए कैसे ना कैसे करके। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा रहा। इसमें जो ओवरऑल टाइम लगा वो 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स लगेगा आपको पूरा स्नॉर्कलिंग करने में, क्योंकि काफी मेहनत लगती है और काफी दूर तक आपको लेके जाते हैं। तो ये एक मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है कि अगर आप जा रहे हो शर्म एल शेख, तो हमने पहले सोचा था हम स्नॉर्कलिंग नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड जब वहां गए ना, तो एक अंदर से आ गई यार अब आए हैं तो कर ही लेते हैं। तो हम वहां गए तो हमने भी स्नॉर्कलिंग करी और हमारे लिए ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया। लेकिन आपको इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर आप भी जा रहे हो तो आप भी ये मिस आउट मत करना। अगर स्विमिंग नहीं आती है तो डरना मत, लेकिन कर लेना। निवेश कहना तो कर थे, उसने ट्राई किया लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे को वाटर का बहुत फोबिया है।
जैसे निवेश आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप स्नॉर्कलिंग करिए, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी बिकॉज वीडियोस और इमेजेस साइड वाटर की बहुत अमेजिंग थी, तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे को जाना चाहिए था, तो हम भी आपको रिकमेंड करेंगे आप स्नॉर्कलिंग जरूर करिए। करेक्ट। तो आप अगर आप नहीं भी कर रहे हो, जैसे कि अगर नहीं करी, तो वहां पे आपको वो आराम से बिठाएंगे, आप यहाँ आराम से बैठो, ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कृतिका अकेली थी तो उसे थोड़ा किसी बात का डर था या कुछ नहीं, उसके पास भी और भी लोग थे जिन्होंने नहीं करी, क्योंकि पूरा ग्रुप जा रहा है। तो इसमें भी कोई वो नहीं है कि अगर एक जना कर रहा है एक जना नहीं कर रहा है, तो इसमें आप डाउटफुल हो कि यार वो जो अदर पर्सन जो नहीं कर रहा है वो कैसे इतना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आप तो 2 आवर्स तक पानी में ही हो। तो ये इसका भी कोई डर नहीं था, इसका भी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से भी कर सकते हो अगर आप एक 1% भी कर रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस हमने लिया, और इसके बाद हम थक गए थे काफी। फिर हम लोग एक स्पॉट पे गए, वो स्पॉट वहीं जहाँ हमने स्नॉर्कलिंग करी उसके सामने था एक काइंड ऑफ कैफे था। तो वो कैफे क्या था कि जितने भी लोग आते हैं स्नॉर्कलिंग करने, जितने भी गाइड लेके आ रहे हैं, वो उनके लिए एक काइंड ऑफ स्टॉप था जहाँ पे आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो, बात ले सकते हो, और वहीं पे आपको फिर लंच भी सर्व होगा। हम लोग गए वहां पे हमने बात ली, और बात लेने के लिए भी आपको बताया कि वहां पे भी आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, लेकिन हमारे गाइड हमने पूरा एक क्लूक से किया था, तो ये सब कुछ हमारे लिए इंक्लूडेड था, हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन आप किसी और के थ्रू जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा लोग पे कर रहे थे, वो ऐसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे बात के लिए। जब हमने बताया कि हम इन गाइड के साथ आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप जा सकते हो, आपको कुछ पे नहीं करना है। तो हम लोग गए, हमने बात ली, और उसके बाद फिर जब हम आए तो हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया, और उसके बाद हमारा लंच आ गया। अब जो यहाँ पर लंच था वो अगेन इजिप्शियन लंच था, लेकिन जो बाकी हमने इजिप्शियन फूड एंजॉय किया था उससे काफी डिफरेंट था, टेस्ट डिफरेंट होता गया, क्योंकि सिटी टू सिटी टेस्ट डिफर करता है हर जगह का, जैसे इंडिया में डिफर करता है ऐसे ही इजिप्ट में भी। जो हमने हुरगाडा में या लक्सर या कायरो में जो हमने इजिप्शियन ब्रेकफास्ट से लंच एंजॉय किया था, वो यहाँ से इजिप्शियन कुजीन बहुत डिफरेंट थी, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। आप सोच रहे होंगे कि किस कैंप में मिल रहा है कोई लंच तो माइट भी अच्छा ना हो, हमारा भी यही था कि हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि अच्छा होगा, तो हमने सोचा था अच्छा नहीं होगा, तो हम अपने साथ अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेके गए थे। बट हमारा वो व्यू चेंज हुआ, और वहाँ का इजिप्शियन जो लंच था वो बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी, और आप इंजॉय कर सकते हो। यस, तो पर पर्सन के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी थी, काफी अच्छे लगे। हमने फिर लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जाने से पहले उन्होंने हमें बताया कि आपको उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पे वो एक्टिविटी हो रही है, आप यहाँ पे एक पास लेना होता है सारे टूरिस्ट के लिए जो जो आ रहे हैं। उन्हें अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं कि कितने टूरिस्ट आए हैं, कौन कौन आ रहा है, और कितने लोग वापस भी आ रहे हैं। ये सब नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वहां पे रुक जा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वो आउटर में था। तो इसलिए वो हमें एक शॉपिंग सेंटर में ले गए, उन्होंने हमें वहां पे ड्रॉप किया, तो कि जब तक वो पास बनवा के आ रहे हैं हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोपहर हो गई थी, काफी थक भी गए थे स्नॉर्कलिंग करके और इतने टाइम में, तो हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया मार्केट। वहाँ पे भी काफी परफ्यूम्स की शॉप्स थी, ऑयल्स की शॉप्स थी, जो जो वहाँ फेमस होता है उनकी शॉप थी, वहाँ से आप कुछ खा सकते हो, कुछ बाय कर सकते हो। तो हमने वो सब किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हमारी वो कार भी आ गई थी हमें लेने, वो पास बनवा के। अगर आप ये इस मार्केट से अगर आप कोई सोवेनियर्स बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे आप नहीं बाय करो, क्योंकि आपको हम आगे बताएंगे कि हमने कहाँ से सोवेनियर्स बाय करे और प्राइसेस डिफरेंस भी थे। उसके बाद हमारी कैब आ चुकी थी, जैसे आपको निवेश ने बताया, तो हम अपने नेक्स्ट एडवेंचर और आप कह लीजिए लास्ट एडवेंचर ऑफ दहाब के लिए निकल गए थे। तो ये एडवेंचर हमारे लिए बहुत यूनिक था, सबके लिए, मोस्ट ऑफ दी जो हमारे से टूरिस्ट आए थे सबके लिए बहुत यूनिक था, डिफरेंट था, बिकॉज हम जाने वाले थे केनियंस। केनियंस भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि आप सोच नहीं सकते कि आप कि केनियंस ऐसे बने कि अर्थक्वेक आ गया उस एरिया में और माउंटेन्स के बीच में क्रैक आ गया और उसमें वे बन गया आपके जाने के लिए, और माउंटेन्स में जो फॉर्मेशंस जो बिल्ड हुए वो बहुत इंटरेस्टिंग थे देखने के लिए भी, और व्यू जो था बहुत अमेजिंग था। तो आज तक सबने पढ़ा होगा कि यूएस में ही कैनियंस है, वहीं के फेमस है, लेकिन हमने जो एक्सप्लोर किया वो हमने शर्म एल शेख दहाब के एक्सप्लोर किए। और ये कैनियन भी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि आप जाओगे वहाँ देखोगे जो पानी से फॉर्मेशंस बनी है माउंटेन्स पे, और वहाँ पे जो पिक क्लिक करोगे आप, जो अपना टाइम स्पेंड करोगे, काफी अच्छा और काफी लंबा स्ट्रेच है कि वो पूरा कैनियंस का। और थोड़ा आपको वहाँ पे एडवेंचर भी करना होगा, क्योंकि ऐसे माउंटेन है कि आपको वो क्लाइंब करके दूसरी एंड पे जाना होगा। तो ये पूरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा कैनियन के लिए। यहाँ पे भी हमने अराउंड 2 आवर्स स्पेंड करे। तो ये पूरी एक्टिविटी, अब अगर हम दहाब की बात करें तो हमारी सारी एक्टिविटी हो चुकी थी, हमने यहाँ पे काफी एक्सप्लोर कर लिया था। अब हमें वापस जाना था शर्म एल शेख। अब
शाम होने को आई थी, सनसेट हो रहा था, तो पूरा रास्ते में सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था कि क्या अमेजिंग हो रहा है, क्योंकि सब रेड रेड है। लेकिन हाँ, उतना ही थक भी चुके थे, तो सब लोग ऑलमोस्ट सो रहे थे या फिर सब शांत, जितनी एक्साइटमेंट जाने की थी उतने ही हम थोड़ा डाउन हो चुके थे आने में। लेकिन हम अगर ओवरऑल दहाब की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये जरूर करना चाहिए, अगर आप इजिप्ट प्लान कर रहे हो तो शर्म शेख ही नहीं, आप दहाब भी जरूर ऐड करें अपने आइटनरी में। ऐसा ना हो कि आप दहाब छोड़ दें। अगर ऐसा हो रहा है कि आप शर्म शेख नहीं जा रहे हो तो ठीक है, हाँ दहाब के लिए सिर्फ आप शर्म शेख मत जाओ कि हाँ नहीं। लेकिन अगर आप शर्म शेख जा रहे हो तो आप अपना टाइम निकालो कि आप दहाब भी उसमें इंक्लूडेड करो, और एक ऐसा ही टूर लेना आप लोग भी जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, जितनी हमने एक्टिविटी बताई, एटीवी राइड, आपकी कैमल राइड, स्नॉर्कलिंग या फिर आपका कैनियंस की, आप कुछ भी मिस कर सकते हो। यहाँ पे जितनी स्नॉर्कलिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका कैमल राइड भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये पूरी एक्टिविटी आप जरूर करना, दहाब जरूर इंक्लूड करना। और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे थे और गाइड भी बहुत अच्छे, उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी आपको। आपके होटल ही ड्रॉप करेंगे वो, या फिर आप कहीं कहोगे कि आप हमें वहां ड्रॉप कर दो, वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको सब पूरा, जब तक आपका होटल नहीं आ जाए तब तक आपका ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपके लिए करेंगे वो। अगर आपके कुछ दिक्कत हो रही है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। उनके पास मेडिकल बॉक्स भी होता है कि अगर आपको फर्स्ट एड की नीड है तो वो भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको अपने साथ भी टावल्स, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, सनस्क्रीन और थोड़ा कुछ खाने का आइटम, ये सब लेके जाना चाहिए। ये एक मैंडेटरी थिंग हो गई। तो हम अपने अपने होटल आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, होटल आने के बाद हम बहुत थक तो चुके थे और मेमोरीज भी रिकॉल कर रहे थे जो हमने पूरे दिन में कलेक्ट करी थी। लेकिन हमने सोचा ये दिन हम यहीं एंड नहीं कर सकते, हमें एक और नई प्लेस पे जाना था जो हमारे इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस है। और उसके अलावा उसकी जो पिक्चर्स जो आप गूगल पे भी चेक करोगे उस जगह की, तो आपको लगेगा ये प्लेस हम मिस नहीं कर सकते। तो हम चले गए ओल्ड मार्केट में अल्साबा मॉस्क। तो ये मॉस्क बहुत डिफरेंट था। अगर आप देख पा रहे होंगे हमारी वीडियो पे भी कि जो व्यू था, पूरा 360 व्यू जो इस मॉस्क का था, हर एक जो पिलर था वो एक डिफरेंट था दूसरे से। उसका जो आर्किटेक्चर था वो सोचो इतना पुराना है लेकिन इतना सुंदर कैसे बनाया, एकदम अलादीन वाली जैसे मूवीज देखते हैं उसकी जैसी फीलिंग आ रही थी उसको देखकर। तो हम गए थे अल्साबा मॉल, जैसे कृतिका ने बताया। और यहाँ के लिए अगेन हमने इन ड्राइव यूज करी थी। हमने आपको पहले बताया है कि जब हम शर्मा शेख आए थे तो एयरपोर्ट में हमें इन ड्राइव नहीं मिली थी, लेकिन इन सिटी इन ड्राइव आराम से मिल रही थी। और अगेन वो आराम कंफर्टेबल ड्राइव आपकी, और बहुत ही बजट फ्रेंडली, कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो बहुत ही इकोनॉमिक पड़ेगा आपको। तो हमने इन ड्राइव करी, हम उस प्लेस पे गए और वहां जाके देखना तो वो क्या है, ओल्ड मार्केट है। तो उन्होंने एक पूरा एक सेंटर बना रखा है, हब बना रखा है, जहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो। अल सहाबा मॉस्क का जो वन ऑफ द मेन पॉइंट है शर्म एल शेख का, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे काफी सारे फूड्स के ऑप्शन भी है, तो अगर आपको फूड एंजॉय करना है तो वो भी। तो हमें तो दो चीज करनी थी, शॉपिंग हमें ऐसा नहीं करनी थी, बस हाँ सोवेनियर्स लेने थे, और इसके बाद हमें अल सहाबा मॉस्क तो देखनी थी, और प्लस हमें डिनर करना था। तो इसलिए हम वहाँ गए थे। अल सहाबा मॉस्क को देखकर कैसा लगा आपको? अल्साबा मॉस्क तो हमने गूगल पे हम इमेजेस देखे गए थे क्योंकि हम अपने प्लान में उसे इंक्लूड किया था। हमने जो इमेजेस में देखा था और जो रियलिटी में देखा था उसमें बहुत डिफरेंस था। आप सोचो वेरिएशन 0 to 100 हो गया था, क्योंकि जो मॉस्क बाहर से सुंदर था, आप अंदर भी जा सकते हो लेकिन उसकी टाइमिंग से आप मॉर्निंग में ही जा सकते हो। हम इवनिंग में गए थे तो हमें अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो हमने सोचा बाहर से देखते हैं। वहाँ पर बहुत क्राउडेड एरिया था क्योंकि वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ, तो वहाँ पर बहुत लोग थे। लेकिन आप फोटो वहाँ पर आराम से क्लिक कर सकते हो अपनी मॉल्स के साथ। उसके अलावा आप वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी, मतलब सिटिंग एरिया है, सिटिंग वहाँ आप बैठ के आप आराम से उसकी ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो। आपकी जो थकान थी पूरे दिन की वो मिट जाएगी और आपको लगेगा कि आप यहाँ प्लेस पे आप आए हो, अल्साबा मॉस्क देखने आए हो। वो एकदम हिट है। करेक्ट। और यहाँ पे आप काफी देर बैठो, अपना पूरा मार्केट एक्सप्लोर करो। इतनी सारी शॉप्स हैं, अगर आपको स्पाइसेस खरीदनी है आप स्पाइसेस लो, अगर आपको कुछ अपनी पर्सनल शॉपिंग करनी है वो भी कर सकते हो। काफी चीजें हैं यहाँ पे। और खाने के लिए अगर आप बताएं तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन मेनली जो ऑप्शन थे वो सी फूड के कॉरस्पॉन्डिंग थे। अगर अगेन आप सी फूड लवर हो तो ये मार्केट आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे आओ और आप अपना आराम से डिनर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी जो व्यू पॉइंट था वो था आपका फाउंटेन रेस्टोरेंट। अब वो फाउंटेन रेस्टोरेंट देखने में तो बहुत अच्छा था, एकदम माउंटेन पे बना रखा था, वहाँ फाउंटेन था, प्रॉपर वाटरफॉल सा कुछ उन्होंने बना रखा था, बहुत अच्छा था। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे।
लेकिन ना वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फूड आइटम इतने नहीं थे। मेनली वो शीशा के लिए पॉपुलर था, हुक्का के लिए पॉपुलर था कि अगर आपको हुक्का ट्राई करना है या फिर आपको उसका शौक है तो आप वहाँ जाके वो कर सकते हो। तो हमें तो यार प्रॉपर खाना ही खाना था, तो उसी के सामने एक दूसरा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम गए, हमने अपना डिनर लिया। उस रेस्टोरेंट में जाते ही वहाँ पर बहुत क्राउडेड था, तो हमें लगा कि अच्छा ही होगा क्योंकि वहाँ पर अच्छे क्राउड था। हम फिर वहाँ पर गए, उन्होंने बहुत हमें अच्छे से वेलकम किया और वो उन्हें कुछ कुछ वर्ड्स आते थे हिंदी के, तो उन्होंने हमें ग्रीट किया उन वर्ड्स को यूज करके। प्लस उन्होंने हमें बताया कि उनके मेन्यू में क्या क्या अच्छा है और हमें क्या क्या हमें इजिप्शियन फूड नहीं एंजॉय करना था क्योंकि हमें ज्यादा भूख नहीं लगी थी और हमें कुछ डिफरेंट खाना था। तो हमने सोचा क्यों ना, थोड़ा टायरिंग डे हो चुका है तो क्यों ना कुछ सूप ऑर्डर करें। तो हमने क्रीमी चिकन सूप ऑर्डर किया था और उसके साथ उन्होंने हमें ब्रेड्स प्रोवाइड करी थी जो कॉम्प्लीमेंट्री थी। कोई भी उनके यहाँ विजिट करता है टूरिस्ट तो वो उनको ब्रेड प्रोवाइड करते हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और ये ब्रेड जो थी ये हमें सामने बन के आ रही थी, इट्स काइंड ऑफ रोटी ओनली, लेकिन ये बहुत ही अलग थी और बहुत ही टेस्टी थी। अभी तक हमने काफी ब्रेड्स ट्राई करी, मतलब इजिप्ट में इजिप्शियन ब्रेड इज फेमस, वेरी फेमस, लेकिन ये जो थी ये एक तो एकदम सामने सामने ताजी ताजी बन के आ रही है और टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी थी। तो हमने ये ब्रेड्स भी एंजॉय करी। ये जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत यूनिक भी था हमारे लिए, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। एक तो हाइजीनिक प्लेस थी, कुछ सब कुछ बहुत, प्रेजेंटेशन A1 थी और सर्विस भी A1 थी। प्लस इसके अलावा हमने सोचा हम क्यों ना पास्ता ऑर्डर करते हैं, तो हमने पास्ता भी ऑर्डर किया। तो क्वांटिटी तो बहुत ह्यूज थी और प्राइस रीजनेबल थे, इकोनॉमिकल प्राइस में आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो, आप आराम से, सर्विस भी फास्ट है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप यहाँ पर जाकर अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो अगर आपको होटल में नहीं करना है। करेक्ट, हमें लग रहा था कि ये बहुत ही कॉस्टली रेस्टोरेंट होगा क्योंकि जैसे वो बना था जिस प्लेस पे था उस हिसाब से, लेकिन ये बहुत ही रीजनेबल था और टेस्ट में तो नंबर 1 था। ये हमें ऐसा लग रहा था कि हम फिर से यहाँ पे आए अगर हम शर्म शेख में है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हमने वहाँ पे सोवेनिया बाय किए, हमने फ्रिज मैग्नेट ली। यहाँ पे भी अगेन बार्गेनिंग इज मस्ट, वो आपको ये प्राइस बताएंगे, आपको उन्हें इस प्राइस पे लेके आना है, तो आप बार्गेनिंग जरूर करें, सोवेनिया बाय करें, कुछ और बाय करना है आप वो बाय कर सकते हैं। और हमारा यहीं पे अपना डे खत्म होता है, हम वापस अपने होटल आते हैं रेस्ट करने के लिए। तो इस पूरे एपिसोड में हमने आपको पूरा दहाब का एक्सपीरियंस बताया है। अगर अभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए दहाब से रिलेटेड या फिर शर्म एल शेख से रिलेटेड या फिर पूरे इजिप्ट हमारे प्रीवियस एपिसोड से रिलेटेड, तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, कमेंट करिए, कमेंट से पूछिए। अगर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं, हमारा पेज का हैंडल है NK Travel Tales, यहाँ आ भी रहा है स्क्रीन पे, आप उस पे जाके हमें पिंग करें, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसी प्लेस कवर करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस है, जो हम भी इंस्टाग्राम से चेक कर आए थे। हम आपको बताएंगे ये प्लेस पे जाना वर्थ इट था या नहीं था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारी वीडियो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।